दोस्तों, जब भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा उनके अस्त्र सुदर्शन चक्र तथा वाहन गरुड़ तीनों को अपनी सुंदरता, शक्ति और गति पर अभिमान हो गया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनके अभिमान को दूर करने के लिए श्री हनुमान जी की सहायता ली थी। ऐसी क्या लीला रची भगवान कृष्ण ने, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडिया बेस्ट मोटिवेशन पर। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर हमें प्रोत्साहित करें। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने भगवान विष्णु के अवतार के रूप में धरती पर जन्म लिया था। कृष्ण ने अपने मानव जीवन में कई लोगों का घमंड चकनाचूर किया था। इससे उनकी पत्नी भी वंचित नहीं है। पुरानी कथाओं में श्री कृष्ण की 8 पत्नियों का जिक्र है। इनमें से एक थी सत्यभामा। एक बार श्री कृष्ण द्वारका नगरी में अपने महल के अंदर सिंहासन पर बैठे थे। तभी उनकी रानी सत्यभामा आई और कृष्ण से कहा कि आपने त्रेता युग में श्री राम का अवतार लिया था। उस समय आपकी पत्नी सीता थी। क्या वह मुझसे भी सुंदर थी? श्री कृष्ण को समझ आ गया कि सत्यभामा को अपनी सुंदरता पर घमंड हो गया है। उन्होंने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। वहां पर गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी मौजूद थे। तभी गरुड़ ने भी अभिमान के स्वर में कहा कि प्रभु, इस संसार में मुझसे ज्यादा गतिमान कोई है क्या? सुदर्शन चक्र ने भी अपने अंदर के अभिमानी रूप को जगाया और कृष्ण से कहा कि इस संसार में मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई है क्या? यह सब सुन भगवान कृष्ण समझ गए थे कि उन तीनों को अपने ऊपर घमंड होने लगा है, जिसके लिए उन्होंने एक लीला भी रची। श्री कृष्ण ने गरुड़ को हनुमान जी को बुलाने के लिए कहा और कहा कि उन्हें कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान को बुलाने के लिए चल दिए। इधर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाएं। और श्री कृष्ण ने राम का रूप धारण कर लिया था। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और महल में कोई प्रवेश न कर पाए। भगवान की आज्ञा पाकर महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गए थे सुदर्शन चक्र। गरुड़ ने हनुमान के पास पहुंचकर कहा, हे हनुमान जी, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारका में आपसे मिलने के लिए पधारे हैं। आपको बुलाने के लिए आज्ञा है। कृपया आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर तेज गति से ले जाऊंगा। हनुमान जी ने उनसे कहा कि आप चलिए, मैं आता हूँ। गरुड़ ने मन ही मन विचार किया कि हनुमान जी कैसे जल्दी पहुंचेंगे, कहीं विलंब ना हो जाए। जिसके बाद हनुमान जी के कहने पर गरुड़ जी द्वारका की ओर चल दिए। लेकिन जैसे ही वह महल में दाखिल हुए, गरुड़ के होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि हनुमान जी तो वहां विराजमान थे, जो गरुड़ के आने से पहले ही महल में पहुंच गए। यह देखकर गरुड़ का सर लज्जा से झुक गया। तभी राम के रूप में श्री कृष्ण हनुमान से कहते हैं कि पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर पाए? क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर नहीं रोका? हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया और कहा, प्रभु, इस चक्र ने रोकने का तनिक प्रयास किया था, परंतु जब आप बुला रहे हो तब विलंब सहन नहीं कर सकता मैं। मुझे क्षमा करें। भगवान मन मन मुस्कुराने लगे। अंत में बजरंगबली ने हाथ जोड़ते हुए राम से प्रश्न किया कि प्रभु, मैं आपको तो पहचानता हूँ, आप श्री कृष्ण के रूप में मेरे राम हैं, लेकिन आज आपने माता सीता के स्थान पर किसी दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वह आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है। यह सुनते ही रानी सत्यभामा का अहंकार चूर चूर हो गया। रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र व गरुड़ तीनों का गर्व चूर चूर हो गया। दोस्तों, यह थी श्री कृष्ण की लीला। जब वह तीनों यह समझ गए, उन्होंने कृष्ण से माफी भी मांगी। दोस्तों, जीवन में घमंड, अहंकार मनुष्य का पतन का कारण बन जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी परिस्थिति में हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि फलों से लदा हुआ वृक्ष हमेशा झुका ही रहता है। सच्चे बजरंगबली के भक्त बस भक्ति
और समाज सेवा करते हैं, अपनी शक्तियों पर अभिमान नहीं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, साथ ही कमेंट में अवश्य लिखेगा जय हनुमान जी।